गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की मेरी वीडियो इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर अ पर्सन, फॉर अ स्टूडेंट्स हु हैज आस्क्ड मी कि गेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, इसका मेरा पहला रिप्लाई यही होगा कि मैंने अभी थोड़े ही दिन पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, 5 स्टेप्स टू क्रैक द एग्जाम। तो उसमें एनी एग्जाम है, वो 5 स्टेप्स तो आपकी लाइफ में होने ही चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड बात रही गेट के लिए, देखो स्पेसिफाई करूं मैं अगर गेट के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, पहला बात ये होनी चाहिए जो भी वो पर्टिकुलर एग्जाम है आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहला पार्ट तो आपको उस एग्जाम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफाइकली बात करूं गेट के लिए, तो देखो इसकी जो प्रिपरेशन होती है सेम होती है नेट की जैसी। जो चैप्टर्स हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स गेट में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम चैप्टर्स जो नेट का सिलेबस है सेम ही गेट का सिलेबस है। तो जैसी प्रिपरेशन आप नेट के लिए कर रहे हो वही गेट के लिए करनी है, बस 2 डिफरेंस आ जाता है। गेट में क्या होती है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आपको आंसर लिखना होता है 2.5 2.4 टाइप ऑफ, ठीक है। सेकंड, वहां पे जो गेट में एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट कन्वर्जन्स बहुत पूछते हैं। वो कोई भी अगर मान लो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उठा ली उन्होंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा ली उन्होंने, कुछ भी उठाया, तो वो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे जहां पे वो यूनिट कन्वर्ट करवाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए फॉर गेट केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड बात करूं तो देखो, अगर कंपैरिजन करो, मुझे कहो कि मैं कंपेयर करके बताऊं कि नेट और गेट में से मुझे कौन सा ज्यादा इजी और हार्ड लगता है, तो मैं आपको ये बताऊंगी मुझे गेट ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू नेट। क्यों? क्योंकि जब भी उसमें अगर क्वेश्चंस आते भी है ना, तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे बहुत ज्यादा घुमाया जाए, रिएजेंट्स में बहुत सारे रिएजेंट्स डाले जाए तो एक क्वेश्चन बनेगा। नो, अगर आपको है नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हो। पेरिसाइकिल का सिंपल क्वेश्चन होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन होगा। जैसे अभी हम लोग डाइनो फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें से ऐसा अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो, तो एरोमेटिसिटी का अगर पूछा तो इनमें से बता दो 5 मॉलिक्यूल कौन है जो एरोमेटिक है, या 5 कौन से एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरीके का रहता है वहां पे, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड रहता है जितने की जैसे कि जो नेट के 4 मार्क्स में जाते हैं तो एक रिएजेंट में उसमें 5-6 रिएजेंट मिल जाते हैं, वहां पे 1-2 रिएजेंट से काम हो जाता है और इजी रिएजेंट्स होता है। तो इस तरीके से अगर मुझे कंपैरिजन करें तो इजी होता है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहां पे कोई भी हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। नेट में हमको ऑप्शंस मिलता है कि इतने में से 25 क्वेश्चंस करने हैं, 75 मिले हुए हैं 4 पार्ट में, आपको 25 ही करने हैं, तो हमारे पास वी हैव ऑप्शंस। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर 65 क्वेश्चंस हैं तो वो आपको सारे करने हैं। अब ये है कि जो सामने बैठा बच्चा शायद वो 65 पूरे कर ले, शायद आप थोड़े कम कर पाए, वैसे पूरे सब कोई नहीं कर पाता, बट इसमें चॉइस ना होने की वजह से मार्क्स का जो रैंकिंग का डिफरेंस वहीं पे आ जाता है। तो हमें ट्राई करना पड़ता है कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। पर इसी में मैं आपको एक और भी सजेशन दूंगी कि ज्यादा करने के चक्कर में ये भी नहीं होना चाहिए कि वी विल डू अ नेगेटिव मार्किंग, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग भी हमें नहीं करनी है। तो जितना आता है उतना ही करना है, एग्जैक्ट करना है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है गेट में, तो उसकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लंबी कैलकुलेशंस हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस तो करनी नहीं है, कैलकुलेटर है आपके पास, तो इसलिए लंबी कैलकुलेशंस वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि प्रिपरेशन के लिए, तो देखो ऐसा मेरे सामने मैंने ये बुक ले रखी है, ये अरिहंत के सॉल्व पेपर्स हैं गेट के, ठीक है, फ्रॉम 2011, इवन इसमें तो 2009 और 8 के भी हैं। आपको क्या करना है, जैसे अब दिस इज अ टाइम कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि हम तो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे नेट के लिए, ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आपको रोज एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का चुपचाप करने के लिए बैठना चाहिए। उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, कभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता कि वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसीलिए करते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, ट्रेंडी चैप्टर्स कौन से हैं जो पूछे जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट उसके तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है,
ठीक है, फर्स्ट एंड ऑल, कि आपको पता चलता है कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं। सेकेंडली यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट्स, कि मैं जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। और प्रीवियस ईयर से पढ़ने से ये होता है कि ट्रेंडी चैप्टर्स आपको पता चल गया, तो ट्रेंडी चैप्टर्स पता चले तो उससे आपको लग जाएगा हाँ ये मेरे को करना चाहिए, है ना। जो नहीं भी किया तो वो आप कर लोगे, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। नेक्स्ट बात रही, बस यही सब चीजें हैं। सेकेंडली मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गेट 2021 के लिए स्ट्रैटेजी यही है कि देखो अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो। गेट में तो स्पेशली यही हो जाता है कि नेट में ना आप प्रीवियस से देखोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स है, पर गेट में क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा आता है, तो आपको न्यूमेरिकली भी, जैसे कोऑर्डिनेशन है, हमें लगता है उसमें न्यूमेरिकल्स कहाँ है, बट उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। उसमें सीएफएससी वैल्यू निकाल लेते हैं, पर सीएफएससी वैल्यू में भी बहुत सारी तरह की कन्वर्जन्स करवा लेते हैं। तो इस तरीके की प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए कि हम अच्छे से कर पाए, दैट इज फॉर द गेट। क्योंकि गेट में एक और हो जाता है, क्वालिफाई करना इज वेरी इजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने क्वालिफाई किया था तो इट वॉज लाइक कि 26 मार्क्स आपके आ गए तो यू आर क्वालिफाइड, है ना, और 45 आए तो आपकी अच्छी रैंक आ गई। बट आज के टाइम पे है क्वालिफाई करना इजी है, बट रैंक लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन इज वेरी टफ, ठीक है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मार्क्स का, जैसे 65 क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 1 to 25 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 26 से 55 2 मार्क्स वाले रहते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री पार्ट का होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग वाला है तो वो उसका वैसा रहेगा। 56 से 65 जो होता है जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसके अंदर वो इंग्लिश भी पूछ लेते हैं, मैथ्स भी ले लेते हैं, रीजनिंग भी ले लेते हैं, वट एवर, वो जो भी उनकी मर्जी रहती है। 56 से 61 मार्क रहता है, 61 to 65 2 मार्क्स रहता है। डिडक्शन रहती है इनमें, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो 1/3 1 मार्क के लिए रहता है, 2/3 उसके लिए रहता है। तो भी मैं कहती हूँ कभी भी अगर नेगेटिव मार्किंग वाला अगर आपके पास कोई भी एग्जाम आप लोग कर रहे हो तो उसमें कभी भी आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत नेगेटिव कराता है और आपको कभी जो है अच्छी रैंक नहीं मिलती है या आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हो। तो तुक्का कभी नहीं मारना है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पक्का करनी चाहिए क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। जैसे आंसर 2.5 है तो मार्जिन 2 से लेकर 2.9 तक का मिलता है, कि अगर आप मान लो आंसर 2.5 था, आपने 2.4 भी लगाया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस पक्का करती थी, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितने भी अगर जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की जितने चैप्टर्स हैं अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिजिकल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत आता है गेट में। गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, हमें एक ऐप आती है गेट वर्चुअल कैलकुलेटर के नाम से, आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लो, आप उसी से प्रैक्टिस करो ताकि आप वहां जाओ तो आपको एकदम देख के अलग सा गेट का वो ना लगे कि ये कौन सा कैलकुलेटर है। उसी से अपनी प्रैक्टिस बनाओ, उसी से अपनी कैलकुलेशंस करो, ठीक है। और मैक्सिमम कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर करने हैं मुझको, ठीक है। और इन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसी से आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या चल रहा है गेट में, ठीक है। और गेट से तो आपको पता है कि बहुत सारी PSUs हम और इस समय पे गेट से ही हम लोगों को ले रही है। अगर आप यंग हैं तो ONGC है, या ONGC में तो फिर भी थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा है कि आप 30+ हैं तब भी आपको ले लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इवन मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ विद अ पर्सन who is very close to me, and he is a senior manager in Hindustan Petroleum, and he has qualified so many exams. So I will take an interview of him, and इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एक मैं वीडियो डालूंगी। He will share his experience with you. तो उससे भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। पहले तो अभी मैं यही कहूँगी कि अभी बहुत टाइम है, अभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और कर चुके हो तो अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। और अगर आप अभी करना चाह रहे हो तो अभी भी टाइम दूर नहीं है। यू कैन 6 months आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।